भगवान भादों के महीना में ऐसे आए। संस्कृत में भद्र माने होता है आनंद। विद्वान बैठे होंगे कर्मकांड से जुड़े आचार्य। संस्कृत में भद्र माने होता है आनंद। कहां लिखा है? यजुर्वेद की सूक्ति में लिखा है। लगभग जितने भी आचार्य पुरोहित कर्म करते हैं वो यहीं से मंत्र चालू करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभ्रियजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभृवसेमहि देवहितं जदायुः। भद्र माने आनंद, आनंद माने परमात्मा। रामायण में भी स्पष्ट लिखा है कि आनंद माने भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। अब भागवत जी में भी लिखा है सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भद्र माने क्या हो गया? आनंद। अब बात को पकड़ना है। भादों के महीना के पहले कौन सा महीना है? आप बैसाख नहीं याद? हम भूला गए यार। अच्छा, कातक के बाद भादों। जोर से बोलो कौन सा महीना? हम भूल गए, दिमाग काम नहीं कर रहा। श्रावण पक्का सब जने मान रहे? को मान गए? हाथ उठाओ। सब मान गए। अब ध्यान से सुन लियो बात। अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना नहीं आएगा। बस जो ही जीवन में बैठा लियो कि श्रावण का महीना नहीं तो भादो नहीं। और सत्संग में अगर तुमने श्रवण नहीं किया तो आनंद रूपी परमात्मा भी कभी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। अगर उस परमात्मा को बुलाना है तो तुम्हें श्रवण करना पड़ेगा। भादों को लाना है तो श्रावण को लाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान भादों के महीने में आए। अच्छा, भगवान अष्टमी तिथि में काय आए? राम जी आए थे नौमी तिथि में। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अरुषित ना घामा। अच्छा, राम जी नौमी तिथि में आए और भगवान आठवीं तिथि में आए, अष्टमी के दिन। इसलिए दोनों ने अंक पकड़ा। ध्यान से सुनना। राम जी आए थे सूर्य वंश में और कृष्ण भगवान चंद्र वंश में। सूर्य ना तो घटता है और ना बढ़ता है, एक सा रहता है। चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। अब दो ही दुनिया पड़ गयो, दो ही को। सूर्य ने घटे ने बढ़े, 9 को दुनिया पढ़ो, घटे बढ़े तो बता दियो। 9 के दुआ 18, 8 और 1 जोड़ा चल गयो। 9 3 27, 7 और 2, 9 चौको 36, 3 और 6, 9 पंचा 45, 4 और 5, 9 छक्के 54, 4 और 5, 9 7 63, 6 और 3, 9 8 72, 7 और 2, 9 9 81, 8 और 1, 9 धाम 90। जहां से चालू भाई थे उतने आ गए कि नहीं आ गए? 9 बचे, 0 हटा। इसलिए राम जी ने अपने वंश की पद्धति बनाने के लिए 9 का अंक पकड़ा। अच्छा, चंद्रमा 15 दिन घटत है, 15 दिन बढ़त है। अब 8 को दुनिया पड़ गयो। 8 के दुआ 16, 6 और 1 7, 1 कम होगा कि नहीं होगा? 8 3 24, 4 और 2 6, 1 कम भाव के नहीं भाव? 8 चौका 32, 3 और 2 5, 1 कम भाव के नहीं भाव? 8 पंचे 40, 0 अलग करो, 4 बचे, 1 कम भाव के नहीं भाव? इसलिए
ये अंक पकड़े कि अपने अपने वंश की परंपरा को। और 9 का जो अंक होता है वो पूर्ण अंक माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा महंतों के आगे, संतों के आगे 108 लिखा रहता है। श्री श्री 108 महंत श्री राम अनुग्रह दास लिखा होता कि नहीं लिखा होता। अब आजकल की बात नहीं कर रहे हम। आजकल तो 1008, 11,008, 1,08,000, 1,00,08,000 जैसा ही रुपया बढ़त गया सो बीच के जीरो बढ़ा जाओ तो लगने क्या है। एक गाड़ी पे हमने लिखो देखो तो ब्रह्मांड गुरु। आप बताओ जे कबे नरक में दीक्षा दे आए और कबे स्वर्ग हुआ है। अरे जगत गुरु तक तो ठीक है दद्दा मनो, अब ब्रह्मांड ही गुरु होने लगे। अच्छा अब तुम रोड पे खड़े हो जा या मेला में जितनी गाड़ियां आई हो, हर गाड़ी पे कछु न कछु पद लिखो मिल है। एक आध गाड़ी भली ऐसी शादी खड़ी हो जे पे कछु न लिखो हुए न, लगभग हर गाड़ी पे फलाने अध्यक्ष, ढकानी समिति के अध्यक्ष, ऐसे होने कुछ नहीं है। जो है स्वतंत्र भारत, जे के मन में जो आए सो लिखत रहो, को पूछ बेताछ बारो है नहीं है। अब जैसे अस्पताल के सामने देखियो, जहां बड़ी अस्पताल हुए 10-20 मेडिकल इकट्ठी बनी रहती, 10-20 मेडिकल इकट्ठी बनी रहती, और हर मेडिकल पे लिखो रहते दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का जूता है बेच रहा हो। हर मेडिकल वालों लिखेंगे दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का भट्टा बेच रहा हो। ऐसा ही जे पद आए, पर सही है 108। एक 108 को जोड़ दो तो 9 बन जाएगा, बनेगा 8 और 1 9। जिसके जीवन में पूर्णता आ जाए, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह, वो लिख सकते हैं 108। कबीरदास जी नहीं कहलाने कह रहे कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, तेरा साईं तुझ में बैठा मूंद सखी फिर दो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना।